हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचविंशो अध्याय और 532 श्लोक। तो श्लोक वही है प्राचीन काल का। भगवान कह रहे थे क्या कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं? भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं। जो उनका प्रश्न था कि मेरी जैसे जो स्त्रियां हैं, कुछ मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं, उन्हें भक्ति कैसे करनी चाहिए आसानी से आपके चरण कमल प्राप्त कर सकें। उसी प्रसंग में तो किस प्रकार से जो बहुत बुद्धिमान नहीं है, देवहूति परम बुद्धिमती है, वास्तव अपने नहीं कह रही हूं, हम जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, किस प्रकार से आसानी से भक्ति कर सकें और करके आपके चरण कमल को प्राप्त कर सकें और क्या आनंद स्वरूप आपके चरणों को प्राप्त कर सकें, ये बताइए। तो वहां पर कपिल देव जी बता रहे थे क्या बता रहे थे? बहुत कठिन नहीं है, एक मनसा। क्या बता रहे थे? सत्व एव एक मनसो वृत्ति स्वाभाविक तुया। बहुत बड़ी बात नहीं है। मन की वृत्ति केवल सत्व में, भगवान में लगा देनी चाहिए। जो मन की वृत्ति है भगवान में, केवल भगवान में लगे बस। वो वृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसे स्वाभाविक वृत्ति जो भगवान में लग जाती है, वो स्वाभाविक वृत्ति को कहते हैं भक्ति, भागवती भक्ति है। और ऐसी भक्ति यदि हो जाती है, हमारे जो कोश है, हमारा जो वासनामय शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह भी नष्ट हो जाता है। इसकी टीका चल रही थी कल है। तो बता दें, भगवान कबीर देव यहां पर उत्तम भक्ति का वर्णन कर रहे थे कि जो जीव की इंद्रियां हैं, चक्षु कर्ण नासिका जीवत्व चाहेंगे, स्वाभाविक प्रवृत्ति कहां होती है? विषय के प्रति होती है। ये विषय ग्रहण लंपट, विषय ग्रहण पटु होते हैं। हमारी इंद्रियां विषय ग्रहण करने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं, बहुत एक्सपर्ट है ना, बहुत चतुर है। आंखें बड़ी चतुर है। किस प्रकार से रूप का आस्वादन किया जाए। दुनिया खड़ी है तो तिरछी आकर देखेगा, कोई देखे तो मजाक उड़ा देगा, कहीं ना कहीं से वो रूप देख लेता है। दुनिया खड़ी हुई है, सामने बगल में कोई सुंदरी है, सुंदर व्यक्ति खड़ा है, तो नेत्र ऐसी बड़ी चतुराई से चले जाते हैं, कोई देख भी ना पाए और काम भी हो जाए। होता है ना सर? कान बड़ी चतुर है, बैठे यहां पर हैं और वहां के गाने चल रहे हो बड़ी चतुराई से, कथा भी सुन लेंगे कि पता है, पूछ लेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, तो यहां भी दे देंगे और वहां भी दे देंगे। बहुत इतनी चतुर हैं, इतनी एक्सपर्ट हैं, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं इंद्रियां क्या है? विषय ग्रहण लंपट पटु। तो ऐसी इंद्रिय को बस में करना है। परंतु जो व्यक्ति निर्विकार चित्त है, वही उसी व्यक्ति की इंद्रियां और इंद्रिय भी काम कब करेंगी? इंद्रियों के देवता यदि एक्टिव हो तो। इंद्रिय देवता है। परंतु होता क्या है, इंद्रियां तो ठीक हैं, परंतु इंद्रिय दो प्रकार की होती हैं। एक दांत इंद्रिय, एक अदांत इंद्रिय।
देखते हो ना रोड के किनारे वो सपेरा सांप में नचाता है, सांप बड़े मजे में सांप का नृत्य देखते हैं। कोई सांप को पकड़ भी लेता है, भैया थोड़ा सा छू लूं, सांप को छू लूं, हाँ छू लो, क्या गले में डाल लूं, हाँ डालो, पर 10 रुपये देने पड़ेंगे सांप को, दे देते। यदि वो बोले अभी मैं इस जंगल से पकड़ के ला रहा हूं सांप को, इसके विष के दांत टूटे हुए नहीं है, आपको बोलेगा, बात कोई बोलेगा मैं हाथ दो छू लूं इसको, हमें पता है कि इसके विष दंत नहीं है, दांत टूटे हुए हैं, और उसे मंत्र पढ़ा जो सामने मुंह खुलेगा ही नहीं, पता है हमको, तो गले में लपेटते हैं उसको। यदि उसके बीज दांत टूटे हुए नहीं हो, क्या होगा, वहां एक भी आदमी टिकेगा नहीं, भाग जाएंगे वहां से। तात्पर्य क्या हुआ, जब सांप के विष के दांत टूट जाते हैं, उस समय वो सांप हमारे मनोरंजन का पात्र बन जाता है, हमारा मनोरंजन होता है, और सपेरे का पेट भरता है, और स्वयं सांप है उसको भी आहार मिल जाता है, होता है ना, स्वयं सपेरा उसको आहार देता है सांप को, तो सांप का भी काम हो गया, दर्शक का काम हो गया, सपेरा उसका भी काम हो गया। वही सर्प जो बड़ा हानिकारक था, विषैला था, जैसे सर्प उसके विष के दांत टूट गए, अब वो क्या बन गया, मनोरंजन के पात्र बन गया। उसी प्रकार बता रहे हैं, दुर्दांत इंद्र काल सर्प पटली प्रोत्खा दंशायते। कौन कह रहे हैं ये, सूर्यपाल जी कह रहे हैं क्या, दुर्दांत इंद्रिय कैसी हैं, हमारी इंद्रिय काल सर्प के समान है, काल सर्प है ना, नाग होता ना, कोबरा, काला कोबरा, उसके समान फस करती हैं, दस लेती हैं। परंतु जिसे महाप्रभु कृपा हो जाती है, यद कारुण्य कटाक्ष वैभवम तम गौरम स्तुम। मैं उनको गौरहरि की स्तुति करता हूं, गौरहरि को प्रणाम करता हूं, जिनकी एक कण कृपा मिल जाए तो जो दुर्दांत इंद्र के दुर्दांत काल सर्प दुर्दांत होता है, जिसको दमन करना बहुत ही कठिन होता है। इंद्रिया हमारी काल कैसे बने, सांप कैसे बैठता है, नहीं सांप कभी कुंडली नहीं बनाता, नाग बनाता है। सांप बैठता है लंबा लंबा टेढ़ा मेढ़ा, जो नाग होता है कुंडली में बैठता है। नाग की विशेष, सांप का भी कुंडली में नहीं बैठता, कुंडली सांप टेढ़ा मेढ़ा बैठ जाता है कहीं पर भी, ऐसे नाग की विशेष क्या होता है, बैठेगा ना वो ऐसे बैठ जाता है, कुंडली मार कर कहते हैं, कुंडली मारना कहते हैं। दुर्दांत इंद्रिया काल सर्प, हमारी जो इंद्रियां हैं दुर्दांत, कहा ना, अदांत गोभी विस्तांत मिश्रम, प्रहलाद जी कह रहे कैसे लोग है, नति विदु स्वार्थ ही विष्णु दुरासे बेरस मानिन, अदांत गोबीर विस्तांत, गलत हो गया, मति न कृष्ण परत सुतो, है ना। तो इंद्रियां हमारी काल सर्प के समान हैं, परंतु पुरुखाद दंष्टायते, जिस पर प्रभु कृपा कर देते हैं उसकी इंद्रिय कैसे हो जाती हैं, पुरुखाद दंष्टायते, मतलब जिस सांप के दांत उखाड़ दे गए हों, विषदंतहीन, जब वो कहते हैं जिबे प्रभु आपकी कृपा हो जाती है, उसकी इंद्रिय कैसी है, विषदंतहीन सर्प के भांति उसका अनिष्ट अब नहीं कर पाएंगी, बल्कि उपकार करेंगी। सांप जब विषैला होता है हानि पहुंचाता है, तो जब वो उसके दांत टूट जाते हैं अब वो उपकार करता है। किसका उपकार करता है, दर्शकों का उपकार करता है, उन्हें मनोरंजन करता है, और सपेरे का पेट भरता है, वो इंद्रियां हैं।
तो इसलिए कह रहे हैं जो ऐसी इंद्रियां हैं जो विषय ग्रहण करने में बड़ी दक्ष हैं, जब क्या करता है वो अनुसर्विक कर्मणाम, जब गुरु वैष्णव मुख से जब कथाएं सुनता है, सुनते 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 क्या हो जाता है, उसका मन उसके मन की वृत्ति जो जगह जगह लगे हुए थे वहां से खींच आती है। अब कोई प्रश्न करे तो कथा सुनकर के उस व्यक्ति की मन की वृत्ति जगह जगह से खींच के क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? क्योंकि वो सुनता है जितनी जड़ीय विषय हैं नाशवान है, दुखमय है। तो बताएगा ना। हाँ, हम जो कथा सुनते, कथा में क्या क्या सुनेंगे? गुरु जी क्या बोलेंगे? संसार दुखमय, संसार दावानल, संसार गृह अंधकूपम, घर अंधकूप है। संसार क्या है? अंधा कुआं है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े रहते हैं। सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े कौन है? तुम्हारे भाई बंधु हैं, नोची खा रहे थे उनको। अब सुन लिया गुरु जी, अब शादी करने की इच्छा होगी? किसी इच्छा होगी वो अंधकूप में गिरने की? कौन? किसी इच्छा होगी मैं सांप पालूं, बिच्छू पालूं? पालेगा वही। इसीलिए अर्थात संसार की अनित्यता, संसार कैसे दुखमय है, इसको सुनता है और सुन करके सुनता है और साथ साथ में ये भी सुनता है भगवान की महिमा, भगवान कैसे दयालु हैं, है ना। तो वहां से उसकी मति उठ करके कहां जाती है? सत्य एक मनसा, उसके मन की वृत्ति भगवान में लग जाती है। जब सुनता है संसार की सेवा, बहुत संसार को उपकार करो, बहुत करो, बहुत करो, 99% उपकार के संस्कार का संसार 1% गड़बड़ हो जाती है तो सब जीरो हो जाता है। होता है ना। बहुत किसी के लिए बहुत ज्यादा करो, बहुत उसके लिए करो, थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी सी गलती यदि हो जाए तो क्या होगा? तो हॉस्पिटल है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, कितने केस उसने, कितने केस अच्छे किए, बहुत केस अच्छे कर दे, गलती से एक पेशेंट मर गया, गलती से मर गया, क्या होगा? लोग क्षमा कर देंगे? नहीं करेंगे क्षमा। संसार ऐसा ही है, जितना कर लो परंतु कोई उपकार स्वीकार नहीं करता जगत में। और भगवान की विशेषता है, भगवान के लिए इतना आशा कर दो, बस एक चुटकी भर कुछ भी कर दो, भगवान उसको क्या मानते हैं? पहाड़ के समान। और जगत के लिए पहाड़ के समान करो, एक क्या क्या तूने क्या किया, क्यों किया तूने ऐसा? मन नहीं करता लोग हैं। आज बच्चे सीधे बोल देते हैं, भाई तुमने जन्म दिया तो कर्तव्य था पालना पोषण, हमको बड़ा करना, तो तुमने हमको उपकार कौन सा कर दिया? पत्नी बोलती है, पति बोला मैं जानू तुम्हारे लेकिन मेहनत करता हूं, बोला तो तू लाए क्यों? लाए ना जा करके, कौन करे? पुरुष करेगा है? सब ऐसे ही। पत्नी बोलते आपके लिए करती हूं, ऐसे नहीं करती हो, कमा के लाता हूं, ऐसे करती हो क्या? सब ऐसे है, सब जगह सब ये सब ऐसा ही है। कोई किसी उपकार मानने को तैयारी नहीं है कि नहीं? परंतु परमार्थ है, शिष्य गुरु के लिए इतना आशा कर दे, गुरु उसको महान मान लेता है। भक्ति ना कर दे, भगवान बहुत मान लेते हैं। ये है परमार्थ। ये परमार्थ में स्वार्थ नहीं है। तो जब गुरुमुख से सुनता है तब उसकी वृत्ति जो संसार में लगी व्यक्ति होती है, मन की वृत्ति खींच के चली आती है। अब यहां पर बता रहे हैं, अब मन की वृत्ति भगवान में लग जाती है
उसे भक्ति कहते हैं। परंतु मन की वृत्ति कहां लगनी चाहिए? केवल कहां लगनी चाहिए? भगवान में ही लगनी चाहिए। भगवान में क्यों लगनी चाहिए? दो कारण है। एक व्यक्ति की वृत्ति भगवान में लगी रहती है, चाहता है क्या है? मोक्ष। एक ही वृत्ति लगी भगवान में, क्या चाहता है? भोग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं कर्मविद्ध वैष्णव धर्म और ज्ञानविद्ध, है ना, कहते हैं ना, तो समस्या, वहां भी समस्या है। वृत्ति लग गई भगवान में, उद्देश्य क्या? परंतु मोक्ष या भोग नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ए रूप एक ही भजन विषय ज्ञान कर्मादि जहर मन नहीं, जिसका मन केवल भक्ति में ही है, न ज्ञान की ओर है न कर्म की ओर। एक मन के द्वार से लिए, एक मन, पहले अर्थ क्या लिया? एक मन का, एक मन का अर्थ किया कहीं पर भी ना हो, केवल भगवान में हो, न देवी न देवता, केवल भगवान में। फिर दूसरा क्या बोला मैंने? सनातन धड़ाधड़ लिखे जा रहा है, धड़ाधड़ लिखे जा रहा है। मैंने क्या लिखा? क्या उसमें क्या लिखा? क्या है उसमें? 3 लाइनें तो बाद में लिखने श्लोक को तो लिख रहा है। क्या बोला मैंने? इसका मन केवल भगवान में लगा हुआ है, केवल एक भगवान देवी देवता में नहीं। शब्द है क्या? एक मनस, एक मनस, एक अर्थ इसके एक किया, उसका मन केवल सद भगवान में ही लगेगा कि देवी देवता में नहीं लगेगा। दूसरा अर्थ किया, उसका मन केवल भक्ति में लगेगा, ज्ञान कर्म योग में नहीं लगेगा। 2 अर्थ है इसके मन, है ना। एक तो साध्य, एक साधन। साध्य भी एक और साधन भी एक। साध्य क्या है? साध्य एक, साध्य क्या है? हरि ही परमम तत्वम सर्वशक्ति में साधिम, हरि ही परम तत्व है, बस। हरिरेव सदा आराध्य, तो ये साध्य है। मन उसका मन केवल एक साध्य में रहेगा, एक साधन। साधन क्या है? साधन में शुद्ध भक्ति, 2 चीज। एक मन का अर्थ हे माते, उसका मन भगवान में ही कौन? सत्व बने, शुद्ध सत्व स्वरूप भगवान में ही लगेगा। दूसरा साधन के दृष्टिकोण से केवल भक्ति में, ज्ञान कर्म में नहीं। ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति क्या? ऐसे भक्ति बात चल रही है, अर्थात ऐसे भक्ति वृत्ति भगवान में लगी रहती है, उसकी वृत्ति को कहते हैं भागवती वृत्ति। अब बताए, गुण लिंगा नाम देवानाम श्लोक है। गुण कहने से शब्द, गुण कहने से शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हमारे जो तन्मात्राएं हैं वो, और देवानाम कहने से जिसके द्वारा इंद्रिय 5 रस का आस्वादन करती हैं। इंद्रिय जो 5 विषयों को भोग करती हैं, किसके द्वारा करती हैं? देवताओं के द्वारा। इंद्रियों के जो देवता हैं उनके द्वारा ही इंद्रियां अपने विषयों को भोग करती हैं। अथवा सद विषयत्व हेतु है। सद विषय क्या? सद विषय मतलब क्या होता है? 2 विषय, सद विषय असद विषय। अर्थात भगवत संबंधी कर्म नियुक्त बलिया, अर्थात ऐसा जो भक्त होता है उसकी इंद्रियां कहां नियुक्त रहती हैं? सद विषय में। सद विषय मतलब भगवत संबंधी विषय। भगवत संबंधी विषय कौन से होते हैं? भगवत संबंधी मीन्स भगवत संबंधी नाम, भगवत संबंधी रूप, भगवत संबंधी गुण, भगवत संबंधी लीलाएं, धाम। जिन्हें भगवत संबंधी वस्तु में है उसकी मन की वृत्ति उसमें सद विषय में लगी रहती है।
परंतु जो ऐसा नहीं है, संसार में क्या होता है, हमारी वृत्ति का कहां लगी रहती है, असद विषय में लगे रहती है, असद विषय है ना। इसलिए कह रहे हैं सद विषय तो हेतु क्रीड़ाशील इंद्रिय गणेर, सद विषय तो क्रीड़ाशील, और जिसकी इंद्रियां क्रीड़ाशील, क्रीड़ा मतलब नियुक्त है, कहां लगी हुई है, भगवान में लगी हुई है। अब यहां श्लोक में सत्व है, क्या है सत्व, परंतु यहां सत्व, यहां सत्व नहीं है, शुद्ध सत्वमय भगवान में जिसकी वृत्ति लगी रहती है ना, उसका सब कुछ, जिसकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है, उसको जो शब्द आदि ग्रहण करता है, उसकी वृत्ति वो कैसे होती है, अनिमित्ता। जिसकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है, वो वृत्ति भर क्यों लगी हुई है, उद्देश्य क्या होता है, केवल रहता है भगवान की सेवा, निष्कामा, निमित्ता, उसे कहते हैं भागवती भक्ति। वृत्ति भगवान में लगी हुई है, उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान को आनंद मिल जाए, भगवान को सुख मिले, इसे कहते हैं भागवती वृत्ति। क्योंकि श्लोक में आया था सत्वे एव एक मनसा, अर्थात जिसकी वृत्तियां केवल कहां लगेंगे सत्व विषय में, भगवान में लग जाती है, भगवान ही है सत्व विषय। अर्थात इंद्रियां एक, वृत्ति एक, विषय दो, सद विषय असद विषय, सद विषय असद विषय, इंद्रिय वृत्ति एक है, विषय दो है। तब उदाहरण जैसे काकाक्षी गोलक न्याय, एक न्याय है काकाक्षी गोलक, काक अक्षी, अक्षी मैंने नेत्र, कौवे के नेत्र, कौवे के नेत्र कितने होते हैं, एक नेत्र होता है, गोलक दो होते हैं, नेत्र एक होता है। जब यहां को देखता है तो वहां को देखता है, नेत्र एक ही होता है। तो दाएं देखना होता है तो नेत्र दाएं देखता हो, तो बाएं देखता है, नेत्र एक, गोलक तो गोल दो होते हैं, नेत्र तो एक ही होता है, एक ही नेत्र दो भी देखता हो है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, नेत्र से एक ही होता है, गोलक दो होते हैं, गोलक से ये गड्ढे दो होते हैं, नेत्र एक, ऐसे एक क्यों होते हैं, उसकी आंख फोड़ दी थी राम जी ने, है ना, तो एक है? तो ये कब फोड़ी थी, हाँ चरणों में चौंच मार दी थी उसने, चौंच मार के भाग गया था वो, है ना, उसे भगवान ने बाण छोड़ा था, उसकी एक आंख फोड़ दी थी, तिनके से ही, तब से कौवे की एक आंख फूट गई, अब वो काना हो गया, काना, कौवा काना बोलते ना, जो है ना, जो व्यक्ति काना होता है, काना बड़ा धूर्त होता है वो, काना जो व्यक्ति काना, जो एक है ना, एक आंख होती है, बहुत धूर्त चतुर, उससे दूर रहना चाहिए हमेशा। कौवे की है ना, कौवे जैसा धूर्त है, कौवे की आंख होती है। तो यह न्याय यहां जोड़ने काकाक्षी न्याय, अर्थात ये कौवे का नेत्र एक ही होता है, गोलक दो होते हैं। आवश्यकता अनुसार कौवा कौवा ने कैसे देखता है, देखा कौवा क्या ऐसे देखता हो, ऐसे नहीं देखता वो, ऐसे करता है, देखा कौवे को ऐसे नहीं देखता हो, ऐसे करता है। देखा कभी ऐसे करते हुए कौवे को, सनातन वही ऐसे करता है, ऐसे करता है। हाँ, तो उसी प्रकार बता रहे हैं, काकाक्षी गोलक न्याय बोली थे, काका कौवे का एक ही मात्र चक्षु होता है, आवश्यकता अनुसार दोनों गोलक को देख सकता हो, दो गोलक होते हैं, दोनों से देख लेगा। दाएं देखना हो तो वो उसका नेत्र दाएं गोलक में घुस जाता है
और बाएं देखना हो तो वो नेत्र उसके बाएं जो गोलक है, गोलक में जो गड्ढा से ना गोलक कहते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है। अर्थात दोनों ओर देख सकता है। उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय वृत्ति वैसे ही है। चाहो तो विषय को देख लो और चाहो तो सद विषय को देख लो, चाहो तो असद विषय को देख लो। इसी तरह कौवे की भांति मन वही है हमारा, वृत्ति हमारी वही है। आंख की वृत्ति देखना, कान की वृत्ति सुनना, चाहे वो भगवान, चाहे वो क्या भक्त हो अभक्त हो, काम तो वही है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका आंख का विषय रूपी होता है। वो आंख से ये नहीं आंख सुनते नहीं, वो आंख से देखते ही हैं, कान से सुनते ही हैं, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। अंतर पड़ जाता है विषय सत है कि असत है। तो यहां कह रहे हैं प्रभु, यहां पर शब्द क्या है? सत्व। सत्व नहीं है, विशुद्ध सत्व। सत्व कहने से ब्रह्मा बोले तो अच्छा, तो मतलब ब्रह्मा शिव जो सतोगुणी है, अच्छा तो इंद्रिय वृत्ति उनमें जानी चाहिए क्या? देवता कैसे होते हैं? सत्वमय होते हैं, सतोगुणी होते हैं। तो कह रहे नहीं, यहां सत्व बोल तो दिया, वास्तव में शुद्ध सत्व नहीं, शुद्ध सत्व। इंद्र सत्व, ब्रह्मा सत्व, तो देवता लोग सत्व होते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर हमारे मन की वृत्ति देवताओं में नहीं जानी चाहिए। यहां पर सत्व कहने से यहां पर क्या कहा गया? शुद्ध सत्व। देवता सत्व तो है, पर कौन सत्व है? मिश्र सत्व। पर जिनके अंदर रजोगुण तो मुगुण मिला हुआ है। इंद्र यदि भी देवताओं को सत्वगुण बोला गया, सत्वगुण बोला गया, उनमें रजोगुण भी है तो मुगुण भी विराजमान है। तो इसलिए आज सत्व कहने से केवल भगवान, क्योंकि इसमें सत्व, इसमें क्या बताया गया है? देखो, सत्वएव एक मनुष्य वृत्ति स्वाभाविक तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्ध है गरियसी जरित्याशय कोशम निर्गुण। स्पष्ट यहां बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि सत्व कहने के साथ साथ यहां पर क्या गया? शब्द है भगवती, भगवती मतलब भगवान। तो सत्व शब्द से यहां पर देवताओं को लक्ष्य नहीं किया गया, ये लक्ष्य किया गया है भगवान को। तो जो मन की वृत्ति है एकमात्र भगवान में होनी चाहिए। देखने की वृत्ति, सुनने की वृत्ति, सूंघने की वृत्ति, स्पर्श करने की वृत्ति और आस्वादन की वृत्तियां होती है। देखने की वृत्ति भगवान, सुनने की वृत्ति कहां है? भगवान। सुनने की वृत्ति भगवान में क्या हो गया? भगवान लीलाओं को सुनने की वृत्ति, नाम सुनने की वृत्ति, महिमा सुनने की वृत्ति, भगवत संबंधी हरि गुरु वैष्णव महिमा सुनने की वृत्ति है। सूंघने की वृत्ति क्या? प्रभु चरणों में तुलसी चढ़ी है और सूंघने की वृत्ति लगनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अथवा सत्व क्यों बोला? सतेर भाव सत्व। भगवान कौन है? सत्व वस्तु। भगवान सत्व वस्तु भगवान है। सत्व का भाव सत्व। सत्व कहने से वैष्णवत्व, भगवान सत्व, सत्व का भाव सत्व। भगवान विष्णु, विष्णु का भाव वैष्णव है ना। मतलब विष्णु संबंधी वस्तु क्या बोलेंगे? वैष्णव। भगवत संबंधी वस्तु क्या बोलेंगे? सत्व। वहां सत है तो वस्तु क्या बोलेंगे? सत्व। पहले कह रहे हैं यहां पर, अर्थात सत कहने से वैष्णवत्व, अर्थात सही विषय एक मनस्क पुरुषेर, किस विषय में? वैष्णवत्व में, जिसका मन एकमात्र कहां पर है? वैष्णवत्व में। अर्थात मैं वैष्णव बनूंगा, मैं वैष्णव होऊंगा। वैष्णव मीन्स
विष्णु का हो जाऊंगा। अभी हम किसके बने हुए? माया के हैं। अभी माया के हैं, है ना। किसका पुत्र हूं, किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का पति हूं, परंतु यहां होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? वैष्णवत्व। हम विष्णु के हैं अथवा उनके सेवक हैं, ये भाव होना चाहिए था। तो सत्व साबित, सत्व का अर्थ यही है। सत्व मतलब क्या? सत्व मतलब क्या? क्या से अर्थ चेंज कर दिया। मन का होने से सत्व मन होना चाहिए। मन की वृद्धि सत्व होनी, मतलब क्या? नहीं, भगवान नहीं। वैष्णवत्व में मैं वैष्णव बनूंगा। भगवान सत्व नहीं है, भगवान सत है। सत का भाव सत्व। सत्व मतलब वैष्णवत्व। कहां बन जाना चाहिए? वृत्ति क्या होनी चाहिए? मैं वैष्णव बनूंगा। वैष्णव बनूंगा मतलब क्या? सेवक बनूंगा। और सेवक बनू मतलब क्या? उनका दर्शन करूंगा। मेरी जितनी इंद्रियां हैं उनकी तरफ उनकी सेवा करूंगा। तो इसलिए यहां सत्व के अर्थ ये भी यहां पर लिया गया। हाँ, तो इसे कहते हैं भक्ति। क्या? आमी वैष्णव ए रूप एकांत मना पुरुष है। जिस व्यक्ति के एक ही मन है, मैं वैष्णव होऊंगा, वैष्णव बनूंगा। वैष्णव माने विष्णु का बनूंगा। जिसका ऐसे एकांत मन है ना। वैष्णवत्व विषय इंद्रिय सकल वृत्ति। जब मैं वैष्णव बनूंगा, विष्णु का बनूंगा, तो क्या होगा? जैसे हम किसी की नौकरी करते हैं, है ना। जब घर में रहते हैं तो हम हैं, जैसे जॉब में चले जाए हम नहीं है। समझा है ना। कई बार तुम घर में तुम हो, किसके पति हो, किसके भाई हो, किसके पति हो, पिता हो। जब ऑफिस चले जाते हो नौकरी करने के लिए, तुम ना तो पुत्र हो, ना पिता हो, ना माता हो, ना कुछ नहीं हो, तुम केवल सेवक हो। वो तुम्हारी आंख तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे हाथ तुम्हारे नहीं है, पैर तुम्हारे नहीं है, बुद्धि तुम्हारी नहीं है, मन तुम्हारा नहीं है। क्या किसका है? मीन्स उसमें जो तुम्हारी समझ इंद्रियां हैं वह कहां लगेंगी? मालिक की सेवा में। हाथ से तुम हमेशा क्या करोगे? मालिक का भला करने की चेष्टा करोगे। मन से मालिक की उन्नति कैसे हो, ये हमेशा ये इच्छा करोगे। बुद्धि से कैसे उन्नति हो, विचार करोगे। कान से वही सुनोगे जिससे मालिक का हित हो। होता है ना। पैर से वही करोगे जो मालिक का हित हो। इसे कहते हैं, अर्थात 8 घंटे के लिए तुम्हारी सारी इंद्रिय कहां लग गई? मालिक में लग गई। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर भक्ति क्या है। तब यदि ऐसे करते हो तब तुम वहां पे एम्प्लॉय हो, तुम वहां के एक नौकर हो। क्या हो? सेवक हो। नौकर तो लोग अच्छा नहीं मानते हैं, अंग्रेजी में एम्प्लॉय हो वहां के। नौकर मत बोल भाई, नौकर क्यों बोल? नौकर थोड़ी हम, है ना। पहले जवान में गांव में बोलते था, लड़का क्या करता है? नौकर है, फौज में नौकर है। गांव में फौज में नौकर है। माता ही बोलते। अब नौकर सुन कैसे लगे सुनने में, है? याद है गांव में सुनते थे ना, लड़का क्या करता है? नौकर है। माता बोलती है, पहले माता की भोली भाली होती थी। पढ़ लिखे माताएं बहुत चतुर बन गई। गांव में क्यों भोली भाली होते? ए यहाँ थे, ये पत्थर पढ़ दे दो, ये चिट्ठी आई पढ़ दो, है ना। गाँव में होता है, चिट्ठी पढ़ दे तो हम चिट्ठी पढ़ जाते थे। फिर हम चिट्ठी हम पढ़ते थे, ऐसे लिखा ऐसे लिखा ऐसे लिखा ऐसे लिखा। कितनी सरल होती है माताएं बनी, है ना। आता है सीधी सादी बेचारी। शिक्षा ने सबको चतुर बना दिया।
क्या चल रहा था? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसे कहते हैं अर्थात मैं वैष्णव बनूंगा, जिसका मन ऐसा है उसे कहते हैं। तो समझो, तो ऐसी वृत्ति वैष्णव बनूंगा, ऐसे मन से जो अपनी इंद्रियों को भगवान लगा देता है, उसे कहते हैं भक्ति। अब परंतु समस्या क्या है? इच्छा भी हो गई, समझ भी गए, तो क्या लगा देंगे? तब कह रहे हैं देवा नाम गुणलिंगा नाम अनुसर्विक कर्म नाम, बोलते नहीं लगा पाओगे। एखन निजेदेर इच्छा अनुसारी प्रवर्तमान যাহারা তাহাদের মনে বৃত্তি কখনোই ভক্তি হইবে না, কিন্তু গুরুপাদ পদ্মের উপদিষ্ট মন্ত্র অনুযায়ী आचरणशील যাহারা তাহাদের विशुद्ध मनेर स्वामी वृत्ति भक्ति। अब समस्या क्या है? जो अपनी जो संसार में अपनी इच्छा के मालिक हैं, क्या है? अपने मन के मालिक हैं, जो इच्छा वही करेंगे। तुम्हें क्या है? सब कुछ हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी समस्या है। भारत निरपेक्ष राज्य है, कोई भी कुछ सोच सकता है, ये बड़ी गलती। पहले से नहीं होता है, ये नया सिस्टम चालू हो गया, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो कह रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार ही जो परिवर्तमान, जिनकी प्रवृत्ति जगत में कैसी है, जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगेगा वही करेंगे, दुनिया चाहे भाड़ में। कौन क्या कहता है मतलब नहीं। तो बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति की वृत्ति कभी भक्ति नहीं हो सकती। क्या बताया? जो अपने मन का मालिक है, इच्छा का मालिक है, उसकी वृत्ति की भक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके अंदर मैं वैष्णव हूं, यह बुद्धि नहीं है। उसकी बुद्धि क्या है? मैं एक संसार का व्यक्ति हूं, किसी का पति हूं। यदि मैं किसी का पति हूं तो क्या होगा? उसकी इंद्रिय वृत्ति कहां लग जाएगी? पत्नी में। पत्नी को देखने में, पत्नी की बातें सुनने में, पत्नी को खुश रखने में। यदि पिता है तो उसकी वृत्ति कहां लग जाएगी? पुत्र में। पुत्र को देख के उसको आनंद होगा, पुत्र की गुण सुन के उसको आनंद होगा। शब्द है होगा ना। इसे कहते हैं परिवर्तमान, जिसकी जो स्वयं अपनी इच्छा का मालिक बना हुआ है, तो उसके अंदर जो संसार में लगी हुई है, उसकी वृत्ति भक्ति नहीं हो सकती। किंतु गुरुपाद पर उपदेश, जब गुरुपाद पद में से उपदेश प्राप्त करता है, मंत्र प्राप्त करता है, मंत्र प्राप्त करता है, फिर मंत्र के अनुसार आचरण भी करता है, तब क्या होगा? तब उसका जो मन, अभी मन क्या था? उसका मन क्या था? अभी पूरा जड़ मन था। क्या था? पूरा मन जड़ था। गुरु उपदेश मंत्र पालन करते 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 मंत्र क्या है? जड़ है। क्या? मंत्र चिन्मय है। जो मंत्र है, मंत्र का अनुशीलन, मंत्र प्लस जो भगवान क्रिया करते 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 जो मन है, जो जड़ता को प्राप्त होता है, धीरे धीरे उसमें चिन्मयत्व आना शुरू हो जाता है। और उस समय जो मन की स्वाभाविक वृत्ति जब भगवान लग जाती है, उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं। बस सीधी बात है, अपने आप यदि हम मन को लगाना चाहेंगे लगेगा नहीं, है ना। कहां लगेगा वो? विषय में लग जाएगा। क्यों लगेगा? एक जाति हो गए विषय और वो मन एक जाति हो गए। जब गुरु शरण ग्रहण करता है, मंत्र आदि ग्रहण करता है, मंत्र के मंत्र ग्रहण करने काम नहीं होगा। मंत्र ले लिया, नहीं, मंत्र अनुयायी आचरण, हमारी समझता तो यही है। मंत्र ले लिया, आचरण नहीं किया। क्यों? मंत्र जपने नहीं होगा। मंत्र संबंधी आचरण है वो भी लेना पड़ेगा। जब लेते हैं तो तब मन विशुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध मन में तब
जब मन विशुद्ध हो जाता है तो वृत्तियां अपने आप लग जाएंगी। क्या इंद्रिय किसके अधीन है? मन के अधीन है। यहां तो जी ये मन की बात चल रही है, इंद्रिय को शुद्ध करने की बात क्यों नहीं चल रही है? अरे इंद्रियां तो केवल सैनिक हैं, राजा कौन है? मन। राजा यदि अच्छा है तो इंद्रियां अच्छी होंगी, सैनिक अच्छे होंगे। राजा दुष्ट तो सैनिक दुष्ट होंगे। लेकिन सर्वत्र के इंद्रियों को शिक्षा नहीं दी गई है। शिक्षा क्या दिया गया है? भजो रे हमार मन अति मंद, भवन तुम मनी दुष्ट। क्यों? मन ही तो मूल है, इंद्रिय तो जड़ है। ये कोई कार्य करेंगे क्या? इंद्रिय जड़ है कि नहीं? ये क्या कैसे कार्य करेंगी? जड़ वस्तु का कार्य कैसे करेगी? चिन्मय की सहायता से। मन क्या है? चेतन है। मन चेतन है, चितनाभास है। इसलिए चितनाभास मन के द्वारा ही इंद्रिय कार्य करती हैं। इंद्रिय कोई रोल नहीं है। सर्वरोल किसका है? मन का। बस। राजा विहीन सैनिक कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। सेना चाहे कितनी बलशाली क्यों नहीं हो, राजा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इंद्रिय चाहे कितनी बलवान क्यों ना हो, तो मन के बिना कुछ नहीं कर सकती हो। मन के द्वारा सारे कार्य होता है। मन विहीन इंद्रिय कार्य कर सकते क्या? क्या प्रमाण दो गई? अभी यहीं देखो ना, बैठे यहां पर हो, मन कहीं और है, मैंने क्या बोला, बोलो तो बोल नहीं पाते हो गया ना? हो गया? समझा कि नहीं? हो गया काम। मन कहीं और है, कहीं जा रहे हो कि नहीं? बोल है ना। कुछ बार बहुत प्रिय व्यक्ति फोन है, उसका एक्सीडेंट हो गया, पड़ा है चौराहे पे, अधमरा हो गया, भागे जा रहे हो और सामने पड़ता है कट्टी घर, बूचर खाना कट्टी घर है मुसलमानों का। वधु रोज आते हो नाक में कपड़ा लगा करके, वहां पहुंचे, मां दौड़ भाग के जा रही है और वहां पर कपड़ा नाक में लगा लिया। ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसा होगा नहीं होगा? क्यों? वो तो बदबू नहीं आएगी। मन कहां पर है? रोज ठूंसते हो ना, तुम बड़े खाने को दे दिया और फिर तुम पान भी किया जा रहा है, खाओ और खाओ। मठ में खाने मिलता नहीं ना, लो ये पराठा खाओ। कभी मठ में खाया है परोठा? जीवन में खाया कभी? प्रभु जी ये शुद्ध घी परोठा खाओ, एक और खाओ, पटक दिया वहां पे। और देखो ये रसगुल्ला खाओगे जरूर, टेस्ट आएगा। क्यों? मन तो है ही नहीं, मन खराब हो गया। सारा खेल मन कैसे बता रहे हैं? जब गुरु उपदेश मंत्र और आचरण से मन क्या हो जाता है? शुद्ध सत्व बन जाता है। तब जाकर के उसकी वृत्ति स्वाभाविक रूप में लगे। अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आरती में खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। खड़े कहाँ हैं? और सामने। और नेत्र कहां पर है? आजू में, ये बाजू में, बगल में कौन खड़ा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो वृत्ति स्वाभाविक नहीं है हमारी। है कीर्तन कर रहे हैं, मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, ये स्वाभाविक नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। क्या करें, और डांट डूट पड़ जाएगी, कर लेते हैं। ये हमारी समस्या हो रही है, ये स्वाभाविक नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? मन क्या है? अशुद्ध है। चलो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो। तत्व है। क्या तत्व है?